एम के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से तहे दिल से स्वागत है। एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा क्या, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या है। 6 का बी औसत का बी पढ़ाना है। ध्यान दीजिए क्या कहता है। 1 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है 4 भिन्न भिन्न प्राकृत संख्या दी गई है। इनमें से 3 संख्याओं के औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर क्रमशः 36, 34, 30 तथा 32 प्राप्त होते हैं। तो ये संख्या कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है समझने का। फिर ये 4 वो संख्या है, तो मान लीजिए चारों संख्या A B C D, ये 4 वो संख्या मान लीजिए। अब कहता है कि चौथा जोड़ेंगे, तो चौथा क्या हो जाएगा, 1 2 3 चौथा D होगा। मतलब प्रत्येक 3 संख्या का है ना, चौथा संख्या प्रत्येक 3 संख्या का औसत में चौथा संख्या जोड़ दिया जाता है, तो इतना 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 प्राप्त होता है। तो ये प्रत्येक 3 संख्या के औसत में, तो 3 संख्या का औसत यहाँ लेंगे तो कितना हो जाएगा। चाहे ऐसे जोड़ लीजिए, अगर आप D जोड़ेंगे तो एक बार C जोड़ेंगे, एक बार जोड़ेंगे B जोड़ेंगे, एक बार A जोड़ेंगे। या डाउट है क्या, ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे 3 संख्या का औसत क्या होता है, A + B + C। अरे औसत क्या होता है, योग में जितना संख्या रहेगा उससे भाग। 3 संख्या में 3 से तीनों को जोड़ देंगे, 3 से भाग, तो इसको जोड़ देंगे चलेंगे। फिर यहाँ जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, A + B + D, ये जोड़ के तीनों से भाग दीजिएगा तो औसत हो गया। तो 3 संख्या के औसत में चौथी संख्या जोड़ दिए कि नहीं। फिर यहाँ 3 संख्या जुटेगा तो A जुटेगा और C जुटेगा और D जुटेगा। फिर 3 संख्या का औसत में एक चौथी संख्या जो B होगा उसको जोड़ दिए। ध्यान दीजिएगा क्या, इसको B जोड़ दिए। अब देखेंगे फिर इसी तरह से आगे यहाँ जुटेगा, तो यहाँ जुटेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ A जुटा है तो यहाँ B C और D, ये 3 संख्या का औसत निकल गया। इसमें चौथी संख्या जोड़ देना, तो चौथी संख्या A बचा तो जोड़ देंगे। तो जोड़ने से क्या होता है देखेंगे, ये जोड़ने से क्या क्या आता है। जैसे ही जोड़ते हैं तो आता है 36 आता है, 36 आता है, 34 आता है, 30 आता है और 32 आता है। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं, भिन्न का जोड़ है, ये भिन्न का जोड़ है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ यहाँ से बनाएंगे तो देखिएगा, ये वाला इसका एलसीएम लीजिएगा ना, एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, तो बट्टा में 3 हो जाएगा कि नहीं। तो बट्टा में यहाँ हो जाएगा 3 आपका। तो देखेंगे क्या, तो 3 से भागा दीजिएगा तो 1 मरतबा में, तो ऊपर गुना कीजिएगा तो A + B + C हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह लगाइएगा 3 मरतबा लगेगा तो ऊपर 3D हो जाएगा। तो इस सब का योग इतना है, लेकिन आता है A, तो इस सब को भागा दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, ये आ जाएगा ना ये वाला। और यहाँ जो आया है बट्टा में, ये 3 है, ये बट्टा में 3 है तो उस पर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 36 या 108 हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। देखिएगा, इसको हम बट्टा में इसको बना देते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको थोड़ा देर के लिए हम सोल्व करके इधर बनाते हैं। देखेंगे क्या, ये एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा A + B + D हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद गुना हो जाएगा 3C और बराबर 34 है। तब इसी को ना A + B + D और हो जाएगा ये 3C, A + B + ये 3C, और यहाँ हो जाएगा कि 4 3 12 3 3 9 1 10, 102 हो जाएगा। तो ये आया कि नहीं। तो ऐसे लिखिएगा, ऐसे डायरेक्ट यहाँ मतलब इतना लिखिएगा तो टाइम लगेगा कि नहीं। तो इसलिए माइंड को डेवलप कीजिए, पार्ट B पढ़ रहे हैं इसीलिए। ध्यान दीजिएगा, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, A + B + D + 3C बराबर यहाँ हो जाएगा 102। उसी तरह से इसको भी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A + C + D बराबर 3B बराबर हो जाएगा यहाँ 30 या 90 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3B हो जाएगा ये। फिर उसी तरह से हो जाएगा यहाँ B + C + D
बराबर यहाँ प्लस में हो जाएगा 3a बराबर हो जाएगा यहाँ 32 दिया 96 हो जाएगा। अब इस सब को जोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, इस सब को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, इस सब को जोड़िएगा तो देखिएगा 3 गो डी है, 3 गो डी है। ऐसे कहिए ना कि एगो ए दूगो एगो ए 3 गो एगो, देखिए ना यहाँ देखिएगा एगो दूगो 3 गो और 3 गो पहले से तो 6 गो ए हो जाएगा। तो 6 गो ए 6 गो बी 6 गो सी 6 गो डी ऐसे से आएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी और 6 कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और 16 और उसके बाद कितना हो जाएगा 9 9 18 1 19 और 2 1 3 हो जाएगा। 6 से काटिएगा तो क्या 6 1 36 1 36, यानी कि ए बी सी का वैल्यू कितना हो गया, ए बी सी डी का वैल्यू कितना हो गया 66 हो गया। अब देखेंगे इस समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1, यहाँ समीकरण 2, इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4। ध्यान दीजिए क्या, गौर कीजिए क्या है, देखेंगे क्या है। तो ए बी सी, अरे ऐसे कहिए ना कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू 66 आ गया। अब इसी से सब हम बना लें, ये इसमें एगो ए है, इसमें एगो है ए है, इसमें एगो बी है, एगो सी है, एगो डी है, इसमें कै गो डी है 3 गो डी है। तो देखेंगे 108 में से 108 में से एगो ए एगो बी एगो सी एगो डी ये सब हटाएंगे तो ये से ये सब कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, सब कट जाएगा। और 3 गो डी है, लेकिन इसमें कै गो डी है, एगो डी है। तो 3 गो डी में सर इसे कटिए ना जाएगा, और 3 गो डी में सर एगो डी घटेगा तो 2 गो डी बचेगा। तो ऐसे कहिए ना कि 2 गो डी बराबर इधर बचेगा, 2 गो डी बराबर उधर बच जाएगा 108 माइनस 66। फिर यहाँ देखिएगा 3 गो सी है तो 2 गो सी बराबर 102 माइनस 66। फिर यहाँ देखिएगा 2 गो बी बराबर 90 माइनस 66। फिर 2 गो ए बराबर, ध्यान दीजिएगा 2 गो ए बराबर 96 माइनस 66। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, तो ये घटेगा तो आपको हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखिएगा कितना 8 में से 6 गया, यहाँ बचेगा 2, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद 10 में सर यहाँ 6 गया 4 बचेगा। 2 डी बराबर था 2 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा 21, मतलब डी का वैल्यू 21 आ गया, डी का वैल्यू 21 आ गया। उसी तरह से यहाँ देखेंगे, यहाँ घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, और उसके बाद ये 9 में से यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 36। तो 2 से काटिएगा तो क्या मतलब 18, मतलब सी का वैल्यू 18 आ गया। ध्यान दीजिएगा। अब बी का वैल्यू यहाँ से कटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया, यहाँ 4 बचेगा, उसके 8 में से 24 बचेगा। तो ये 2 से काटिएगा तो ये 12 मरतब, तो बी का वैल्यू 12 आ गया। उसी तरह से ए का वैल्यू यहाँ निकालेंगे, 6 में 6 गया 0, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये 9 में से यहाँ जाएगा 3। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, अब देखेंगे क्या है, 2a तो ये काटिएगा तो 15 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 15 हो जाएगा। तो वही ना ए बी सी डी चारों संख्या का पूछा है, ध्यान दीजिएगा चारों संख्या का पूछा है। तो a कितना आ गया, a कितना आ गया 15 आ गया, b कितना हो गया 12 आ गया, और कितना c कितना है 18 है, और d कितना है 21। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 15 12 18 21। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या है, इसको लिख लीजिएगा अच्छा से। किताब में भी ऐसे ही बनाया है, किताब में भी ऐसे ही बनाया है, समझिए इसको कैसे समझना है। बार बार बनाइएगा तो ईजी लगेगा, अभी हार्ड लगता होगा। ध्यान दीजिए क्या 2 नंबर, 2 नंबर क्या है, ध्यान दीजिए क्या, इसका कोई ट्रिक नहीं है 1 नंबर सवाल का। 2 नंबर क्या है, ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए क्या, आगे 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 ध्यान दीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखें क्या पढ़ते हैं, कहता है एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 11:10 है। यदि स्त्रियों की संख्या
औसत आयु 34 वर्ष हो तथा पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष हो तो सारी जनसंख्या की औसत आयु कितनी होगा। देखेंगे, बहुत ईजी है। देखिए समझिए क्या कहता है। कहता है कस्बे में जनसंख्या स्त्री मतलब वोमैन और पुरुष मतलब मैन। जनसंख्या दिया है, ऐसे कहिए ना, संख्या सीधे दिया है, तो इसका दिया है संख्या अनुपात में 11, उसका दिया है 10, 11:10। तो कह रहा है कि इसका एवरेज देता है, एवरेज भी दे दिया है। एवरेज कितना दिया, औरत का एवरेज दिया है, औरत का एवरेज दिया है 34 और पुरुष का 32। इसका 34 और इसका 32। तो कह रहा है सारी जनसंख्या का एवरेज ज्ञात करें, मतलब पुरुष और औरत दोनों का एक ही जगह एवरेज बताइए कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, तो एवरेज बराबर क्या होता है, योग में जय गो आदमी है तय गो से भाग। तो योग कैसे निकलता है, अरे एवरेज में संख्या से गुना कीजिएगा तो योग निकलता है। तो एवरेज में देखिएगा, ये संख्या गुण एवरेज है ना, तो इसको गुना कीजिएगा तो योग निकलता है। तो इसको गुना कर देंगे तो 11 गुने 34, ध्यान दीजिएगा, ये इसका योग हो गया, इसका योग हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 गुने 32 या 32 गुने 10, कुछ भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुना में इधर उधर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब एवरेज निकलना, तो इसका योग मतलब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 चौक 44, 11 33 4 37 और 320। तो ये दोनों का योग हो गया, दोनों की संख्या। योग में संख्या से भाग देने से क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। तो संख्या कितना है, 11, 10 गो 11 गो का 21 गो, तो भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 और 2 9 हो जाएगा, और 3 3 6 हो जाएगा, और 21 से भाग देंगे तो 21 तिया 63 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर लगेगा 21 तिया 63, एक बचेगा तो दशमलव उतरेगा, और फिर नहीं लग रहा था 0 मरतबे में लगेगा, तो मतलब 33.05 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन यह सही बना हुआ है। आगे देखा जाए क्या, 3 नंबर ध्यान दीजिए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है। 3 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या। 3 नंबर कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है, यदि उसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है तो इन 2 पारियों को छोड़कर शेष 38 पारियों का औसत रन संख्या, इन 2 पारियों को छोड़कर, मतलब कहने का मतलब इन 2 मतलब हाईएस्ट और न्यूनतम दोनों पारी को छोड़कर शेष पारियों मतलब 38 को जो बचा, शेष पारियों का औसत रन संख्या 48 है, तो उसकी उच्चतम रन संख्या कितनी रही होगी। ध्यान दीजिए क्या, पहला नंबर तो एक बार जान लीजिए। ध्यान दीजिए क्या है, ए हाईएस्ट मतलब ध्यान दीजिए क्या है, हाईएस्ट। ध्यान दीजिएगा, एच से हाईएस्ट कहिए, और न्यूनतम मतलब लोएस्ट होता है, तो लोएस्ट एल से लोएस्ट। इसका अंतर दिया है 174। देखिएगा 174 इसका अंतर दिया है। देखिए 172। जैसे ही कैसे जान गए, इस क्वेश्चन में बोलता है कि अधिकतम जो है ना, अधिकतम रन संख्या, अधिकतम रन संख्या जो है ना, लोएस्ट रन संख्या से 172 अधिक है। इसका मतलब ये वाला प्लस में है, जो अधिक रहेगा वो प्लस में है, जो कम रहेगा वो माइनस। जैसे कोई आदमी आपसे बोलेगा, ध्यान दीजिएगा क्या, 7 जो है ना, 7 इससे 2 अधिक है। इसका मतलब दोनों में अंतर है 2 का। समझ में आ रहा है ना। जैसे कहने का मतलब कोई कहेगा कि 100 जो है ना, ये 150 से अधिक है, 150 से अधिक है, तो कितना अधिक है, तो 50 अधिक। तो 50 अधिक है, कैसे बराबर में उस पर लिखते हैं 50 अधिक है। तो उसी तरह से यही सवाल है, कहता है कि अधिकतम जो है ना, लोएस्ट से अधिक है 172, इसलिए दोनों में अंतर है 172 का। अब कहता है कि 40 पारी खेला है, तो 40 पारी खेला तो एवरेज कितना था,
50 था। अब फिर कहता है कि इन दो पारियों को छोड़ देना है। तो इन दो पारियों को छोड़ देना है मतलब एगो हाईएस्ट को छोड़ दीजिए और एगो लोएस्ट को छोड़ दीजिए। तो 38 पारी हो जाएगा। 40 पारी खेला था, 2 पारी को छोड़ दीजिएगा तो 38 पारी हो जाएगा। तो 38 पारी का एवरेज हो जाता है 48। तो बताना है आपको हाईएस्ट रन संख्या कितना है, यही ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। सॉरी, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1800, यहाँ 8 64, यहाँ हो जाएगा 8 देखिए ना, यहाँ हो जाएगा 1800, यहाँ हो जाएगा 72, यहाँ 74 हो जाएगा क्या। देखिए ना, इसको गुना कर लेते हैं 38 में, देखेंगे 38 में 48 से गुना करना है। 8 64 के 4 और उसके बाद 24 और 32, 55 और 6 61 हो जाएगा। 61 55 56 और 6 62 के 2 हो जाएगा और 4 3 12 6 18 1824 हो जाएगा। 1824। तो इसमें सर ये पूरा पारी में सर शेष पारी घटा लेंगे। पूरा पारी, ये पूरा पारी में सर शेष पारी घटा लेंगे तो वो बचेगा हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का। मतलब हाईएस्ट का, जैसे टोटल पारी खेला होगा तो कोई ना कोई एगो पारी में हाईएस्ट रन होगा, कोई ना कोई एगो पारी में लोएस्ट रन होगा। तो इसीलिए कहता है कि उन दोनों के छोड़ को शेष पारी को, उन दोनों को छोड़कर मतलब हाईएस्ट को छोड़ देना है, वो लोएस्ट को छोड़ देना है। तो 2 पारी छोड़ देंगे तो 38 पारी का एवरेज 48 है। तो उसको 38 पारी टोटल पारी में से 38 पारी को घटा लेंगे तो हाईएस्ट और लोएस्ट का पता चल जाएगा। तो इसको यहाँ घटाएंगे तो 10 में से 4 गया, यहाँ 6, उसका 9 में से 7, 9 में से 2 गया, 7 बचेगा, 176 बचेगा। आप देखेंगे वहाँ से बन जाएगा। यहाँ से हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर दिया है 172। आप देखेंगे लोएस्ट एगो प्लस में एगो लोएस्ट माइनस में, तो कट जाएगा एच मतलब 2 हाईएस्ट हो जाएगा। तो 2 हाईएस्ट बराबर कितना हो जाएगा 6 2 7 7 7 14 के 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। अब 2 से काटिएगा, 2 1 2 2 7 14 2 8 2 7 14 2 4 8, मतलब है हाईएस्ट का वैल्यू एच का वैल्यू, एच माने है हाईएस्ट रन संख्या। तो एच का वैल्यू कितना हो गया 174, मतलब हाईएस्ट रन संख्या 174 है। आगे देखा जाए क्या, आगे ध्यान दीजिए क्या 4 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाना, ध्यान देना और गौर फरमाना। आगे देखा जाए क्या, देखेंगे क्या ये 4 नंबर क्वेश्चन कहता है। देखेंगे क्या कहता है, 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का औसत 66 है। तो इन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो ये पहले पूर्णांक पता रहेगा तभी तो औसत निकलेगा। अब पूर्णांक संख्या जानते हैं किसको कहा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब पूर्णांक संख्या। तो देखेंगे कि ऐसा सवाल को हम कैसे बनाएंगे जल्दीबाजी में। देखेंगे एन, देखेंगे याद रखिएगा एन, ध्यान दीजिएगा क्या है एन, ध्यान दीजिएगा 4 नंबर क्या है एन एन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या की वर्गों का एवरेज होता है n इंटू n+1 2n+1/6। यह फार्मूला होता है। ये इतना होता है इतना, ये होता है इतना। देखें क्या ये होता है इतना, लेकिन दिया है कितना, दे दिया है कितना 66 होगा इतना, लेकिन एवरेज होगा इतना, लेकिन दे दिया है 66। तो 5 क्रमागत का दिया है, 5 क्रमागत, ये 5 क्रमागत मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ 5 बैठेगा। तो 5+1 2 गुने 5+1/6, ध्यान दीजिएगा, बराबर 66। ये 6 से 6 कटेगा, 5 दूना का 10 1 11, 11 छक 66, मतलब 1 का वैल्यू या अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अनुपात 1 कहिए चाहे सीधे 1 कहिए, यहाँ देखिएगा सीधे 1 कहिए, ध्यान दीजिएगा, ये सीधे 1 कहिए, ध्यान दीजिए क्या
सीधे 1 कहिए। अब 1 को थोड़ा देर के लिए x मान लीजिए, कोई भी कुछ भी मान सकते हैं, x से मान लीजिए, चाहे 1 रहने दीजिए, क्या जैसा आपको सोचना है वैसा रखिए। तो 5 क्रमागत 5 पूर्णांक संख्या लेना है। तो 5 पूर्णांक संख्या दुनिया में बहुत है, 5 पूर्णांक संख्या दुनिया में बहुत है। तो सबसे छोटका लिया जाता है। तो 1 इसको रहने दीजिएगा, ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है। 1 का ऐसे कहिए कि 1 का वैल्यू 6 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो देखिएगा 5 को पूर्णांक, तो 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे और 5 ले लेंगे। ले लिए ना। अब देखेंगे क्या है। तो यहाँ से देखेंगे कितना है, यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ ले लेंगे, यहाँ इसको 1 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, इसको 1 है तो 1 का वैल्यू कितना है 6 है। और इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 गुने 1। तो यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा, तो 6 ये वाला 6 हो जाएगा, ये वाला 6 हो जाएगा, 1 बढ़ गया तो यहाँ 7 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 लिखेंगे, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो मतलब 6 और 1 का वैल्यू 6 है ना, ये 2 तो यहाँ 8 हो जाएगा। फिर यहाँ इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 3, तो 1 का वैल्यू हम जानते हैं कितना है 6 और ये 3 जैसे के तैसे। फिर इसको 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 5, तो 1 का वैल्यू कितना है 6 प्लस 5, यही ना। तो 6 प्लस यहाँ 4 ना होगा, 1 का 4 तो यहाँ हो जाएगा 4। तो ध्यान दीजिएगा। तो यही सब संख्या है। तो इसका एवरेज पूछ रहा है, तो इसका एवरेज पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 6, 7, 8, 9, उसके बाद हो जाएगा, अरे 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 5 को संख्या हो गया ना, 1 2 3 4 5। तो इसका एवरेज पूछा है, यही 5 का एवरेज पूछा है। तो 5 को संख्या है तो 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 10 और 9 19, 19 8 27 और 7 34 और 6 40, ये 40 और 5 से भागा दीजिएगा तो एवरेज कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसीलिए आपका आंसर 8 हो जाएगा आंसर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये तो समझा दिए है, एवरेज हो गया, एवरेज निकल गया, ये तो समझा दिए। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम में आएगा तो आपको बनाना है कैसे एग्ज़ाम में, इस टाइम बचेगा एग्ज़ाम में। वही बात है, जितना 6 आया ना तो 6वें स्टेज 1 का वैल्यू जितना आएगा ना उतने से स्टार्ट करेंगे। जय गो पूर्णांक संख्या पूछेगा वहाँ तक जाएंगे। तो कई गो पूर्णांक संख्या पूछा है 5 गो, तो 6 से स्टार्ट करेंगे। तो 6 आया है तो 6 से स्टार्ट करें। 6 के बाद कितना होता है 7, 7 के बाद कितना होता है 8, 8 के बाद कितना होता है 9, 9 के बाद कितना होता है 10। तो 5 को पूरी गया ना, 1 2 3 4 5। तो सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिएगा और 5 से भागा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा वही जो आपको अभी आया है। देखिएगा ये वाला 8 आ जाएगा, ये वाला 8। तो ये तो समझाने के लिए, इतना तो समझाने के लिए बताया है। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो जितना 1 का वैल्यू आएगा वहीं से स्टार्ट कर देना है। तो देखिए 1 का वैल्यू 6 आया है तो 6 से स्टार्ट कर दिए, 6 के बाद 7 होगा और 7 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 10 होगा। 5 को पूछा है तो 5 तक जाते, 6 को पूछता तो 11 तक जाते, 7 को पूछता तो 12 तक जाते। तो इसीलिए आपका आंसर 8 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है आगे, ये 5 नंबर ध्यान दीजिए क्या है। ध्यान दीजिएगा, पाँच नंबर कहता है 8 छात्रों के एक समूह में एक 60 केजी भार वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने से इनके औसत में 1 केजी वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्र का भार कितना होगा। ये ध्यान दीजिएगा, औसत में कई गो छात्र था 8, तो ये औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि तो कुल वृद्धि ध्यान दीजिएगा, कुल वृद्धि तो 1 केजी बढ़ा है इसीलिए 1 से गुना। संख्या में ध्यान दीजिएगा 8 गो आदमी था इसलिए 8 में गुना कर रहे हैं। 10 गो आदमी रहता, 10 गो विद्यार्थी रहता था 10 में गुना, तो 1 बढ़ रहा है तो टोटल बढ़ गया, कुल वृद्धि 8 केजी बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा, ये बढ़ेगा कब, जब पहले वाला व्यक्ति, पहले वाला छात्र गया है। पहले वाला छात्र कितना था, पहले वाला छात्र कितना था, पहले वाला छात्र कितना था 60 केजी का।
तो यह चला गया तैयो बढ़ गया, यह चला गया इसका मतलब है तब भी बढ़ गया। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि 60 केजी के तो वो अगर है ना चला गया तो 60 केजी के आ जाता, ये 60 केजी के जाता 60 केजी के आ जाता, उसके स्थान पर तो कोई वृद्धि होता नहीं ना, वृद्धि होता मतलब कोई वृद्धि नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति नयका जो आया है वह 60 से ज़्यादा है। तो 60 से कितना ज़्यादा है, जितना बढ़ गया उतना ही ज़्यादा होगा। तो कितना बढ़ गया, 8 केजी बढ़ गया। तो इसीलिए 8 ज़्यादा मतलब 60 तो पहले था ही, 60 8 नयका होगा 68 केजी का। तो नए स्टूडेंट का भार, नए स्टूडेंट का भार ये आपका 68 केजी हो जाएगा आंसर। आगे ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, आगे 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों का औसत एज आयु 24 वर्ष थी। इसी अंतराल में 2 बच्चे पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आयु वही है। यदि इन दोनों बच्चे की आयु में अंतर 2 वर्ष का हो तो छोटे बच्चे की आयु कितना हो। ध्यान दीजिए क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखेंगे क्या, 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष पहले 4 गो सदस्य, 4 सदस्य का एज, तो ये 4 गो सदस्य है तो एवरेज कितना है 24। तो एवरेज में संख्या से गुना करने पर कुल पता चलता। तो ये 4 सदस्य का एवरेज इतना है तो 4 से गुना कर देंगे तो कुल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो यह जो आया है 10 ईयर्स एगो मतलब पहले होता है 10 ईयर, लेकिन अब कितना हो जाएगा नाउ अब कितना हो जाएगा तो देखेंगे 96 साल था, 96 साल 96 वर्ष। ये 96 वर्ष तब कब था जब 10 वर्ष पहले की चर्चा हुआ था। तो अब कितना होगा, तो ये 10 वर्ष पहले की चर्चा हुआ था तो चारों आदमी शामिल था। तो देखिए चारों सदस्य शामिल था तो 96 हुआ। तो अब तो चारों के 10-10 वर्ष बढ़ेगा चारों के। एज जो उम्र दिन जो होता है ना, दिन हमेशा मतलब सबके लिए बराबर होता है। आज मेरा एक दिन बढ़ गया तो आपका भी एक दिन बढ़ जाएगा। तो 4 गो आदमी है तो 4 गो आदमी है तो चारों के 10-10 साल बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा 9 तो 10 साल, इसका भी 10 साल, इसका भी 10 साल, इसका भी 10 साल, इसका भी 10 साल, तो 40 हो जाएगा। तो 136 हो जाएगा। अब कहता है एक और बात बोलता है कि 2 गो, ध्यान दीजिएगा 2 गो बच्चे पैदा होने, 2 बच्चे पैदा हो जाने से आज उसका औसत आयु उतना ही है जितना पहले था। तो 2 गो मतलब 6 सदस्य हो गया, पहले तो 4 सदस्य था ही, अब 6 सदस्य हो गया। तो 6 सदस्य एवरेज कहता है उतना ही है जितना पहले था। तो कितना पहले था 24 था, तब भी 24 से है, लेकिन है ना 2 गो बच्चा पैदा हुआ इसीलिए संख्या बढ़ गया। पहले 4 गो था तो अब 6 गो। तो यहाँ 6 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो इसको घटाइएगा तो ध्यान दीजिएगा क्या है, ये 6 गो सदस्य में से 2 गो बच्चा है, 2 गो बउआ है, तो 4 गो सदस्य निकाल दीजिएगा तो जो बचेगा वो बच्चा की एज बचेगा। तो 2 बच्चे के एज, 2 बच्चों की आयु कितना बचेगा, अरे 144 में से 136 घटा दीजिएगा तो 8 साल जो बचेगा। 2 मतलब दोनों बच्चों का एज अब हो गया है, अब दोनों बच्चों का एज 8 वर्ष है। या अब देखेंगे यहाँ से वो ट्रिक लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसे बताया हुआ है, ऐसा सवाल बहुत बार बताया हुआ है। पार्ट ए में देखिएगा, यहाँ से ट्रिक लगाएंगे। ये जितना साल आएगा उसको चुपचाप लिखेंगे, जितना साल आएगा उसको चुपचाप लिखेंगे। और जितना एज लिख दिए, कितना साल दोनों बच्चों का आया, दोनों बच्चों का कितना आया
8 साल है, जितना अंतर रहेगा उसको घटाएंगे, जितना अंतर रहेगा उसको घटाएंगे। तो 2 साल का अंतर है तो घटाएंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसमें हमेशा 2 बच्चा है, 2 बच्चा है तो 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, यह 3 आएगा। तो 3 साल मतलब पहले का बच्चा, फर्स्ट वाला बच्चा मतलब छोटा बच्चा 3 साल का होगा, और दोनों 8 साल का है तो दूसरी का हो जाएगा 5 साल का होगा। दूसरी का कितना का हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा। देखिए ना, अरे फर्स्ट मतलब छोटा बच्चा, ये छोटा बच्चा, ये बड़ा बच्चा। तो छोटका बच्चा 3 साल का, दूसरी का बड़का बच्चा 5 साल का, तब में 5 या 3 दोनों का 8 पूरा गया ना। तो याद रखिएगा जितना रहेगा जितना दोनों बच्चा का एज आएगा उसमें से अंतर घटा लेंगे। तो उसमें से अंतर घटा लिए, देखिए अंतर 2 साल का अंतर था तो 2 साल का अंतर घटा लिए और 2 से भागा देंगे। ऐसे करने से एगो बच्चा का एज पता चलता है। तो एगो बच्चा का एज पता चल गया कितना, 3 वर्ष। तो दूसरी का बच्चा का एज हो जाएगा 5 वर्ष, क्योंकि दोनों का जोड़ने पर 8 होना चाहिए। और नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, एगो फर्स्ट बच्चा को x मानिए, सेकेंड बच्चा को 2 साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है मतलब एगो होगा 1 साल का, तो एगो उससे 2 साल आगे का होगा तो x एगो के 2x। तो ध्यान दीजिएगा, तो टोटल दोनों बच्चा का जोड़ होगा, दोनों बच्चा का योग होगा। यहाँ से सेकेंड मेथड बता रहे हैं, यानी कि वही बता रहे हैं। आंसर तब का हो गया, ये वाला आंसर हो गया। तो यहाँ देखिएगा इस सेकेंड मेथड METHOD सेकेंड मेथड, ये दोनों बच्चा का योग होगा इतना, लेकिन दोनों बच्चा का योग है 8, ये दोनों बच्चा का योग है 8। तो x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x बराबर उधर चल जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये 2 घटेगा तो 8 में से 2 से काटिएगा तो 3। तो x का वैल्यू 3 हो गया। तो एगो बच्चा x माने थे, एगो बच्चा माने थे x + 2 माने थे। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2, तो यानी कि 5 साल हो गया। एगो 5 साल हो गया, एगो 3 साल। तो छोटका पूछा है तो 3 साल होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। छोटी बच्चा पूछा है ना, तो छोटे बच्चे की आयु, तो छोटे बच्चे का आयु मतलब 3 साल। आगे देखा जाए क्या, 7 नंबर, ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए क्या है। देखेंगे क्या कहता है। एक व्यक्ति उसकी पत्नी जिनका 7 वर्ष पहले विवाह हुआ था, अब भी उस समय औसत आयु 25 वर्ष थी। ये देखेंगे एगो व्यक्ति मतलब हस्बैंड और वाइफ, तो इस 7 साल पहले विवाह हुआ था, तो उस समय औसत आयु कितना था, 25 वर्ष था। तो कुल होगा 25 दूना का 50 हो जाएगा। लेकिन ये 7 साल पहले का है, 7 ईयर्स, ध्यान दीजिएगा 7 ईयर्स एगो। लेकिन नाउ अब कैसे निकलेगा, नाउ तो ये 50 साल था, 7 साल पहले शादी हुआ था। तो 7 साल हस्बैंड का भी उम्र बढ़ा होगा और 7 साल वाइफ का भी बढ़ा होगा। तो 7 साल इसका, 7 साल इसका, यानी कि हो जाएगा 64। अब कहता है आगे क्या क्वेश्चन कहता है पत्नी एवं एक बच्चे। अब पति पत्नी एक बच्चे का औसत आयु 23 है, तो बच्चे का कितना, अब हो गया कौन कौन, हस्बैंड वाइफ एगो चिल्ड्रन, मतलब वो बच्चा हो गया, शादी हुआ उसके बाद एक बच्चा हुआ। तो बताना है, तो अब इसका तीनों का औसत आयु दिया है 23, तीनों का मतलब बच्चा का लेकर। तो योग में जाना है, योग मतलब तीनों का उम्र का योग कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 गो आदमी, तो 3 से गुना करें तो 23 या 69 हो गया। तो बच्चा का पूछा है, अरे तक कहने का मतलब ये तीनों का है, 69। इसमें हस्बैंड और वाइफ का सिर्फ है 64। ये हस्बैंड और वाइफ का एज है सिर्फ 64 और तीनों का है 69। तो 64 तो हस्बैंड और वाइफ का हो जाएगा। तो ये जो 5 जो बचा है 64 तो 5 69 होता है ना। तो 5 जो बचा है वह जो होगा बच्चे का एज होगा, तो 5 साल होगा बच्चे का एज, जो आंसर हो जाएगा 5 इयर्स। आगे देखा जाए क्या है, 8 नंबर।
8 नंबर ध्यान दीजिए क्या है, 8 क्या कहता है, कहता है गणित की एक परीक्षा में लड़कियों की औसत इतना, लड़कों की औसत इतना, इन सारे विद्यार्थियों का औसत इतना, तो लड़की तथा लड़के का परसेंटेज कितना हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस पर बैठाएंगे। इसको एलिगेशन रूल कहा जाता है, एलिगेशन मेथड। तो यहाँ लिखेंगे लड़की, तो यहाँ लड़की, यहाँ लड़का, और यहाँ लिखा जाता है दोनों वाला, मतलब लड़की या लड़का दोनों वाला बात होना चाहिए। तो देखेंगे क्या है, तो लड़की का 73 है तो 73 लिखिए, ध्यान दीजिए। लड़का का 71 है तो 71 लिखिए। अरे विद्यार्थी बोल दिया, मतलब लड़का लड़की, अरे विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों, तो दोनों का मैटर है तो यहाँ लिखाएगा 71.8। एक हटाएंगे तिरछा तिरछी और समझेंगे सामना सामने, तो इसका तिरछा आएंगे तो कहाँ आ गया ई, और घटाते हमेशा इसमें से, तो इसको घटाएंगे तो 0.8 आ जाएगा। यहाँ हमेशा अनुपात का चिन्ह। अब इसको यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से घटाएंगे, देखेंगे इसको ये घटेगा, लिखाएगा इसका तिरछा कहाँ जाएगा, इसका तिरछा यहाँ जाएगा, घटाएंगे तो इसको 1 पॉइंट। अब एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, तो 4 से काटिएगा, 4 दूना का 8 है, 4 से काटिएगा, 4 तिहाई 12। अब देखेंगे लड़का का परसेंटेज पूछ रहा है कि लड़का कितना परसेंट है, लड़की कितना परसेंट। तो यहाँ लड़की है तो लड़की वाला ये हो जाएगा, ये लड़की वाला हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा लड़का वाला। तो लड़की कितना है, 2 है। लड़का कितना है, लड़का कितना है, 3 है। एक कुल कितना में है, ही तो 3 और 2 5 में। यहाँ कितना है, कुल कितना में, 3 2 5। अब परसेंट में जानना है तो 100 से गुना, यहाँ परसेंट में जानना है तो 100 से गुना। 5 से काटिएगा 20 मरते में तो 20 TI, इस 60% ये हो गया लड़का। आई 5 से काटिएगा तो 20 मरते में 40% हो गया लड़की। तो 40 और 60 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 9 नंबर ध्यान दीजिए क्या है, 9 नंबर क्या कहता है। 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है कि एक कक्षा में 50 छात्र है, इनमें एक 40 kg भार वाला छात्र विद्यालय छोड़कर चला जाता है तथा इसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी प्रवेश लेता है। इससे औसत में 100 ग्राम की कमी हो जाती है, तो नए विद्यार्थी का भार कितना होगा। अरे सेम सवाल है, ये 9 नंबर और ध्यान दीजिएगा, अभी पढ़ाए हैं 5 नंबर, एकदम सेम सवाल, ध्यान दीजिएगा एकदम सेम सवाल है। देखेंगे क्या, देखेंगे पहले देखेंगे कुल कमी कितना का हुआ। तो कमी कितना का हुआ, देखिए कितना आदमी था, 50 छात्र है तो 50, तो 100 में 100 ग्राम घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम। और 5000 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो ये 5 kg हो जाएगा। अच्छा कमी कब होता है, कमी कब होगा, देखिए कहता है कि एगो था ना, एगो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, एक 40 kg भार वाला, एगो था 40 पुरानका जो था, पुराना वाला ये पुराना वाला 40 kg का था। तो 40 kg का था, 40 kg का था, ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट सीखिए क्या है। 40 kg के था और 40 kg के नायका वाला आ जाता तो कोई कमी नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे 40 से ज़्यादा वाला आ जाता तो एवरेज में वृद्धि होता, एक कमी नहीं वृद्धि होता। तो 40 से कम आया होगा, 40 से कम आया होगा, नायका जो आया होगा 40 से कम आया होगा, तभी तो कमी हो रहा है। तो कितना कमी आया होगा तो इसको घटा देंगे। अगर यहाँ वृद्धि रहता तो जोड़ देते हैं, तो नया वाला का एज, तो देखेंगे इसको घटा लेंगे, मतलब ये दोनों का 40 में सर यार 40 में से ऊपर वाला 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 35 kg का। तो नायका जो होगा वो 35 kg का हो जाएगा, इसीलिए 35 आपका आंसर होगा। आज की सेवा इतना ही।